हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम लिखिए। डीएनए के अनुवांशिक पदार्थ होने के पक्ष में दो प्रमाण दीजिए। डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए। आइए समझते हैं। बच्चों, सर्वप्रथम हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में डीएनए के बारे में पूछा गया है। हमें डीएनए का पूरा नाम, अनुवांशिक पदार्थ होने के पक्ष में दो प्रमाण तथा उसकी संरचना का वर्णन करना है। आइए लिखें। हमें डीएनए के बारे में बताना है। आइए समझते हैं। बच्चों, डीएनए का पूरा नाम हम देखेंगे। सबसे पहले तो जो डीएनए है उसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के अनुवांशिक पदार्थ होने के पक्ष में अगर प्रमाण की बात करें, प्रमाण की, तो मेंडल नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने किस पे प्रयोग किया था बच्चों? मटर के पौधे पे प्रयोग किया था। किस पे? मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। प्रयोग, और इस प्रयोग के द्वारा उन्होंने दो नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे बच्चों? दो नियम बताए थे। पहले नियम को हम सेग्रीगेशन का नियम कहते हैं। पहले नियम को हम सेग्रीगेशन का नियम कहते हैं। सेग्रीगेशन का नियम। और दूसरे नियम को हम कहते हैं अनुवांशिकता का नियम। किसका? अनुवांशिकता का नियम। ये दोनों नियम मेंडल ने बताए मटर के पौधे पर प्रयोग करने के बाद। दोनों नियमों से मेंडल ने स्पष्ट किया कि डीएनए ही कैसा पदार्थ है? अनुवांशिक पदार्थ है। इसी के द्वारा जो लक्षण होते हैं वो जनक से संतति तक पहुंचते हैं। अनुवांशिक पदार्थ है। आइए बच्चों, अब डीएनए की संरचना के बारे में देखते हैं। चित्र में बच्चों आप डीएनए के द्विकुंडलिनी संरचना को देख रहे हैं। बच्चों, आपको पता है जो डीएनए है वो न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बनता है। किससे बनता है? न्यूक्लिक अम्ल से मिलके बनता है। और ये जो न्यूक्लिक अम्ल है वो किससे बनते हैं? न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं। किससे? न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं। और न्यूक्लियोटाइड किससे बनते हैं बच्चों मिलके? तो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फेट से मिलके बनते हैं। किससे? फास्फेट से मिलके बनते हैं न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजनी क्षार भी चार प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। जो एडेनिन होता है वो थाइमिन से दो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ता है। इन दोनों के मध्य दो हाइड्रोजन बंध होते हैं। और जो गुआनिन होता है वो साइटोसिन से तीन हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर यहाँ पे ये एडेनिन है, तो यहाँ इस सिरे पे थाइमिन होगा। और अगर ये यहाँ पे गुआनिन, तो इस सिरे पे साइटोसिन होगा। और इनके मध्य हाइड्रोजन बंध होते हैं। इनके मध्य क्या होते हैं? हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो आपने ये डीएनए की संरचना को देखा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।